बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। के लिए सर क्या क्या मेहनत रही, क्या क्या आइडियाज़ रहे, क्या क्या इम्प्रोवाइजेशन रही और कितने खुशी सिनेमा करके? मुझे तो हमेशा खुशी ही होती है सिनेमा करके, और एजुकेशन पर को मद्देनज़र रख के ये फिल्म बनाई गई है कि हमारे यहाँ एजुकेशन की क्या हालत है और क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, तो सबको चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये फिल्म किया है। मैं इसमें प्रिंसिपल का किरदार अदा कर रहा हूँ। बस देखिए कैसे कि हमारे यहाँ जो गांव में, विलेज में क्या हर जगह एजुकेशन की जो हालत है, और तवज्जो नहीं दी जाती, बच्चों को तवज्जो नहीं दी जाती, माँ बाप भी तवज्जो नहीं देते कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए, स्कूल क्यों नहीं जा रहे, बच्चे स्कूल जाते भी हैं तो वो क्या मिड डे मील लगा दिया तो वो खा के भाग जाते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो एजुकेशन को लेके, उसको हमने इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। स्क्रिप्ट बड़ा अच्छा है, अब देखते हैं। ऐसी फिल्म तो लोगों को देखनी चाहिए और भी बननी चाहिए, क्योंकि जो जिसकी वजह से ज़िंदगियाँ बनती हैं, ज़िंदगियाँ सुधरती हैं और ज़िंदगी में सबक मिलता है, और सबसे पहले तो एजुकेशन ही है। अगर हम उसको किनारे कर दें तो फिर ज़िंदगी तो बिल्कुल खाली खाली सी रह जाएगी। तो उसको सब इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने फिल्म की गई है। सर हमेशा देखा गया है कि मिट्टी से जुड़ी हुई फिल्में वैसा सिनेमा ज़्यादा करते हैं, तो सर ये आप अपने जो आपके अंदर अभिनेता है वो बहुत बेहतरीन अभिनेता है, आप बहुत बेहतरीन अभिनेता है, तो क्या चाहते हैं, एक्टर की भूख मिटाना चाहते हैं या फिर? नहीं, मुझे कोई भूख नहीं है। एक्चुअली मैं ज़िंदगियों की भूख मिटाना चाहता हूँ। इतनी सारी ज़िंदगियाँ हैं जो पड़ी हुई हैं, तो एक ज़िंदगी से तसल्ली नहीं होती है, ऐसा लगे बहुत सारी ज़िंदगियाँ जी लूँ। और अभी जब एक्टर का मैं पेशा अख्तियार किया तो मुझे ये महसूस हुआ कि भैया सिर्फ अपनी ज़िंदगी से काम नहीं चलता, और भी ज़िंदगी है उनको भी महसूस कर लो। तो इसमें वो मज़ा मुझे आने लगा, इस वजह से मैं। और दूसरी बात ये, ज़मीन से जुड़ने की बात ये कह रहे भैया ज़मीन में जुड़े रहें, वहीं ज़मीन में ही है सारे कैरेक्टर। ज़मीन से ज़रा 2 कदम ऊपर कर लिए तो फिर वो आसमान की तरफ जाने से सब झूठापन शुरू हो जाता है। तो मैं बस यही ज़मीन पर रह के ही काम करना चाहता हूँ, ज़मीन से ही आया हूँ, ज़मीन में ही चला जाऊँगा बस। सबसे ज़्यादा आपके दिल के बेहद करीब कौन सी? मेरे सारे करीबी होती हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सब में करीब ही होता है। जो मेरे दिल के करीब नहीं होते वो मैं करता ही नहीं हूँ, और जो नहीं रही उनका मैं जिक्र भी नहीं करना चाहता। तो जो दिल के करीब वो आपने देखी है, वो सारी फिल्में दिल के करीब ही हैं मेरे। कुछ सवाल ये रहेगा कि इस फिल्म में कुछ आपके लाइफ के इंसिडेंट जो आपने डाले हुए इस फिल्म में, हाँ, वो क्या? अब इंसिडेंट लाइफ क्या, वो तो हर फिल्म में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, क्योंकि मैंने बड़ी दुनिया देखी हुई। मैं पारसी थिएटर में था, थिएटर से मेरा ताल्लुक़ रहा है। तो जब थिएटर से आपका ताल्लुक़ हो जाए तो ज़िंदगी जीने का एक नज़रिया ही बदल जाता है। तो रास्ते में बहुत सारे, ज़िंदगी के रास्ते में बहुत सारे किरदार मिलते हैं। तो जो भी करता हूँ उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिख ही जाता है, मिल ही जाता है। इसमें ऐसे ही है कि वे तो स्कूल में ही जिस तरह के प्रिंसिपल होते हैं और टीचर्स जितने होते हैं उन पर दबाव किस तरह का होता है, माँ बाप का भी दबाव होता है बच्चों के जिनको पढ़ाते हैं। बच्चों को डांट दिया तो माँ बाप दौड़े चले आते। मैं तो उस तरह के स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ जहाँ की एजुकेशन को तवज्जो सिर्फ इसलिए दी जाती थी कि बच्चे को 8वीं क्लास तक पढ़ाओ और फैक्ट्री में लगा दो, नौकरी करवा दो, और उससे आगे पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नौकरी लगे फिर क्या करेगा पढ़ के। तो मैं तो उस वक्त के ज़माने को बिलोंग करता हूँ, और अभी देखता हूँ तो एजुकेशन काफ़ी सुधार है, पहले तो कुछ भी नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ले दे के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़िंदगी में गुजरा ही हुआ है जो कर रहा हूँ मैं। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्ते, मेरा नाम है अलिश्मिता गोस्वामी, और ब्लैक बोर्ड वर्सेस वाइट बोर्ड में मैं एक रिपोर्टर की कैरेक्टर कर रही हूँ। जी नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है और मैं ब्लैक बोर्ड वर्सेस वाइट बोर्ड में एक टीचर का कैरेक्टर कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर जानना चाहेंगे इस फिल्म के दौरान क्या मुश्किलें आई, स्क्रीन प्ले बहुत मुश्किल था या फिर उसकी जर्नी बहुत मुश्किल थी, किस तरह की मुश्किलें आती? सर भारत में सरकारी स्कूलों की हालत अत्यंत दयनीय रहा है। जो कोई टीचर कुछ काम करना चाहता है उसको भी लोग रोकने की भरसक कोशिश करते हैं। हमारी ये फिल्म ऐसे ही समस्याओं से गुजर के चलने वाले एक टीचर की कहानी है। ये फिल्म एक सरकारी स्कूल की सुधार करने की छवि कह सकते हैं, प्रयास कह सकते हैं, और हमें ऐसा युवा चाहिए आज के ज़माने में जो कि एक जो नए आने वाले युवा को एक नई दिशा दे सके। इसीलिए हमने ये सब मूवी बनाई है और ये बहुत अच्छी मूवी है। मैं तो यही चाहूँगा सब लोग जाके देखें और बहुत अच्छा कंटेंट है।
आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे। आजकल ट्रेंड चल गया है, जैसी फिल्म होती है, जैसे किरदार होते हैं, लोग उन्हीं लोगों में चले जाते हैं, उन्हीं सोसाइटी में चले जाते हैं, उन्हीं लोगों से मिलते हैं। आपका कैसा भूमिका? दरअसल जो मेरा रिपोर्टर कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर निभाने में डेफिनेटली मुश्किलें आई, क्योंकि मैं असम से हूँ, तो मेरी हिंदी काफ़ी सुधारना पड़ा मुझे। एंड क्योंकि मैंने मास कॉम में डिप्लोमा किया था, सो मुझे कुछ हद तक पता था कि रिपोर्टर का जो कैरेक्टर है वो कैसे निभाया जा सकता है। और उसके ऊपर भी मैंने मूवीज़ देखी थी, फिर यूट्यूब में मैंने बहुत सारे न्यूज़ एंकरिंग कैसे करते हैं वो सब मैंने देखा था, और उसी से मैंने कैरेक्टर अपना प्ले करने का कोशिश किया है। ट्रेलर तो अभी आउट है और आई होप कि सब लोगों को बहुत अच्छा लगे वो। जानना आप दोनों से ये भी चाहूँगा कि अब फिल्म बन गई है। जी। आपने देखी थी, रॉ फुटेज देखा होगा। हाँ सर, देखिए तो अब कितने सेटिस्फाइड है अपने काम को लेके? क्या लगता है कि थोड़ा और बेहतर? सर हमने देखिए सर, हमारी ये पहली मूवी है और हम बस प्रयास कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह अच्छे से अच्छे, हमने कोशिश पूरी की हुई है। ऐसा ही। हाँ जी, मैंने दरअसल मैंने तो अपना 100% देने का ट्राई किया, लेकिन पता नहीं क्यों मैं कभी अपना कैरेक्टर को लेके 100% हैप्पी कभी नहीं होती हूँ। एक रह जाता है कि शायद मैं इसे भी बेटर कर सकती हूँ, तो वो हमेशा रह जाता है। मैं आज तक जितना मैंने प्ले किया है कुछ भी किरदार, तो वही, लेकिन मैंने अपना 100% ट्राई किया। अगर जानना चाहती हूँ कि यूएसबी क्या है, मतलब लोग क्यों देखते हैं इस फिल्म को? क्योंकि इसमें सब है, आपका एंटरटेनमेंट है, कॉमेडी है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक मैसेज है कि आप लोगों को सरकारी स्कूल की जो दुर्वस्था है, जो अभी कैसे जो हम लोग अर्बन सिटीज़ में रह के हम लोगों को नहीं पता, तो अगर इस मूवी के थ्रू आपको सोसाइटी का भी कुछ भला हो रहा है, तो आई थिंक पीपल शुड वॉच दिस फिल्म। क्या बात है सर, फिल्म की म्यूज़िक के बारे में कुछ बताएं। सर, बहुत कमाल की म्यूज़िक है, आज तो लॉन्च रही है और आप लोग देखिए। और बहुत बढ़िया, इसमें 2 गाने रघु जी ने गाया हुआ है और बहुत अच्छे गाने, मैं तो बहुत खुश हूँ इन गानों से। जी, एक बहुत खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग भी है जिसमें हम दोनों ने ही एक्ट किया, और वो बहुत ब्यूटीफुल है। आई होप कि लोगों को भी वो पसंद आए। हाँ। बिल्कुल पसंद आएगा। जिस तरह की पॉजिटिव वाइब्रेशन मुझे मिल रही है, बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद। थैंक यू।
को बढ़ावा देना ज़रूरी है, क्योंकि क्या कहते हैं, सोशल इश्यूज़ पर या सामाजिक व्यवस्था के ऊपर भाष्य करने कई सारी फिल्में बनती नहीं, ऐसा नहीं है। बट ऐसे मुद्दों के ऊपर जब सिनेमा बनता है तो सिनेमा केवल मनोरंजन ही है, ये मतलब मनोरंजन का माध्यम है, ये सोच तो डेफिनेटली होनी चाहिए। बट ऑडियंस की ये भी एक जिम्मेदारी है कि जब इस तरह का कोई सोशल इश्यूज़ या ऑफबीट कुछ चीज़ें वर्क होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के तारीख में ऐसे सिनेमा के सब्जेक्ट के ऊपर लोगों का, ऑडियंस का कॉन्सेंट्रेशन डेवलप होता जाता नज़र आ रहा है। और क्या कहते हैं उसे, केवल कमर्शियल मतलब ये जो व्याख्या होती है कि मेकर्स लोगों की जो ड्यूटी होती है कि ऑडियंस के लिए वो सिनेमा बनाते हैं, तो हर एक मेकर का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो इस तरह के सब्जेक्ट का एक पॉइंट ऑफ व्यू है ऐसे सिनेमा बनाने वाले मेकर्स का। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आर्टिस्ट को भी, एक्ट्रेस को भी एक अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि सिनेमा के अंदर मतलब हमारे इंडस्ट्री में काफ़ी कुछ चीज़ें परफॉर्मिंग लेवल पे, मेकिंग प्रोसेस मतलब मेकिंग लेवल पे सब्जेक्ट वाइज काफ़ी कुछ डेवलप होता जाता नज़र आ रहा है, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। कुछ सामाजिक मुद्दे जो अंश में रहे हैं और आप चाहते हैं कि यार ये चीज़ें दिखाई देनी चाहिए सिनेमा पर्दे में, तो ऐसा कौन सा एक किरदार रहेगा जो आप पोर्ट्रे करना चाहेंगे? आपका जो ड्रीम रोल रहेगा कि मैं कभी अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को ये संदेश देता हूँ? मेरे से एक्टर की जो भूख होती है वो हमेशा अपने आप को तराशने का मौका जो कैरेक्टर उसको देगा, जो कैरेक्टर एक्टर की नींद उड़ा देता है, जो कैरेक्टर किसी एक्टर को रात दिन उसके प्रति सोचने के लिए मजबूर कर देता है, वैसा कैरेक्टर अगर किसी भी एक्टर को मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उसके ऊपर टूट पड़ने की कोशिश करता है। क्योंकि जो कला मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी फील्ड का कोई भी हो, किसी भी, चाहे स्पोर्ट्समैन हो या एक्टर हो, म्यूजिशियन हो, किसी भी क्षेत्र में, तो कोई किसान भी हो, किसान की अगर बात करें, बारिश ठीक से हुई नहीं है फिर भी उसने अपने दिमाग से कोई फसल अगर सही तरीके से निकाली है तो उसकी खुशी उसको डेफिनेटली मिलती है कि मेरे एक्सपेरिमेंट को वर्क होते नज़र आता है उसको। तो एक्ट किसी भी फील्ड के किसी भी आदमी को जब सेटिस्फेक्शन मिलता है तो उसकी खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आनंद मिलता है उसको, ये आनंद सबसे ताकतवर होता है। वो रोज़ उसको अपने आप को अंदर झांक के देखने के लिए मजबूर करता है, उसको ढूंढने के लिए मजबूर करता है। और एक ह्यूमन बीइंग, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी किरदार निभाते समय राइटर के उस भाषा को, राइटर के उस कहानी को डायरेक्टर जब नरेट करते हैं तो एक्टर को एक नए जीवन की अनुभूति उसको हर किरदार के ज़रिए मिलती है। और ये हम जैसे लोगों का सौभाग्य होता है कि एक ही जीवन में ऐसे बहुत सारे जीवन जीने के मौका मिलता है। कोई एक सामाजिक मुद्दा जो आपके दिल को आघात पहुंचा गया हो और आप बेहद उसके बारे में कुछ सोचा हो, और क्या वो मुद्दा है? वैसे बहुत सारे मेकर्स हैं कि समाज के अंदर जितनी भी सारी बेकार घटनाएं घटती है उसके ऊपर भाष्य तो डेफिनेटली करते हैं। एक कमर्शियल मूवी के अंदर भी हमारे रोहित शेट्टी सर को ऐसा लगा कि एक रेप के इशू को उन्होंने उठाया, बट साथ ही साथ उन्होंने लोगों का मनोरंजन किया। जाते जाते हर एक इंसान को अपने अंदर झाँक कर देखने को मजबूर कर दिया। वैसे बहुत सारे मेकर्स हैं वो एक्सपेरिमेंट डेफिनेटली करते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि यही एक ऐसी सिनेमा इंडस्ट्री है जहाँ पे हर एंगल से सिनेमा डेवलप होता नज़र आ रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद आपको सिनेमा के लिए भी और आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। थैंक यू।